हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है, ज़बरदस्त क्लास होती है। और डेली आपको जुड़ना है, डेली रिवीजन करना है। जो भी एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं सब में आपकी हिंदी लगभग आनी है। और देखा जाए तो जो आपका लेवल है, जो आपकी परीक्षाएँ हैं, है ना, और कह सकते हैं कि जो आपकी परीक्षाएं हैं लगभग आपकी लगभग नज़दीक आ गई हैं, है ना, डेट आने की संभावना है। तो इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल चार, है ना, कहते हैं 4 गुना कर दीजिए और अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर रहे और बेहतर आपके यहाँ पर नंबर आ सके। ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए सभी को, राधे राधे, सभी को जय हिंद, जय माँ शारदे, नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर अ के उच्चारण में कौन सी सहायता ली जा सकती है। तो हमने कहा था अ का निर्माण होता है तो कैसे होता है। हमने कहा सर अ का निर्माण जो होता है कैसे होता है, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं। यहाँ पर एक होता है ए होता है, फिर अ होता है ना, एक ओ होता है और एक आपका होता है यहाँ पर अ होता है। तो आप कहेंगे सर इसका निर्माण तो देखा जाए तो आपका होता है छोटा आ प्लस आपकी किससे, छोटी ई से होती है। और अगर इसकी बात करें तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका छोटा आ प्लस यहाँ पर देखा जाए तो इसके माध्यम से होती है। तो ये कंठ है, या आपका तालु है, तो कंठ तालु ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। छंद की क्लास लीजिए, तो छंद की क्लास आपको मिल जाएगी। आप देव जी के ट्रिक छंद वाला ढूंढ लीजिएगा, डाल दीजिएगा, आ जाएगा। जो भी हिंदी में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप देव जी के ट्रिक डाल के उसमें डालेंगे ना आए। ठीक है। राधे राधे भैया, राधे राधे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ई है ना, ये जो आपका आता है किससे आता है। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है यहाँ पर है राइट क्या हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं जिसका भी ऑप्शन आ रहा है कौन सा क्या होता है, हमने आपको बताया था ना। यहाँ पर बताया था जो आपका चा छा जो आपका होता है वो किसमें होता है। चा और छा जो आपका होता है वो किसमें होता है, इचू ईसाना तालु। इचू ईसाना तालु होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आएगा दूसरे नंबर का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इचू ईसाना तालु अर्थात इसमें आपका या भी होता है और आपका सा भी होता है। यहाँ पर ई भी होता है और चा भी होता है ना। तो आप कहेंगे सर ये भी आपके आते हैं किसमें, ऑप्शन आपके सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सरवर्तनी से शुद्ध शब्द आपको बताना है, अनुग्रहित कौन सा है। चलो अनुग्रहित कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और 3 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन होगा क्या। यहाँ पर कहेंगे सर अनुग्रहित क्या ये वाला ग्रह आपका लगता है या ये वाला सही होता है। तो आप कहेंगे सर बी वाला आपका सही है। कौन, यहाँ पर बी नंबर आपका सही है। बहुत लोग यहाँ पर गलती कर रहे हैं और जो लोग ए लगा रहे हैं वो लोग मुर्गा बन जाएंगे एक बार जल्दी से। ए नंबर वाले मुर्गा बन जाएंगे। हमने कहा भी है, कई बार बताया है, अनुग्रहित में जो आपका होता है ऐसे लगा होता है तो सही होता है। इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है किस शब्द की जो वर्तनी है अशुद्ध दी गई है। यहाँ पर 4 नंबर है और 4 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा 4 नंबर में। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है छिद्रान्वेषी, है ना। यहाँ पर ये जो सा है कुछ गड़बड़ लग रहा है। आप कहेंगे छिद्रान्वेषी में ये जो आपका सा होता है ये लगता है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी नंबर आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला कह रहा है सर हुआ का जो उच्चारण स्थान है वो आपका है कौन। वेरी गुड। चलिए हुआ का जो उच्चारण स्थान है आपका 5 नंबर में आपका है कौन है। तो आप कहेंगे सर हुआ जो आपका आता है किसके साथ आता है। तो आप कहेंगे सर ये दंतोष्ट में आता है। हुआ जो आपका आता है दंतोष्ट में, वकासस्य दंतोष्ठम क्या होता है, वकाकस्य दंतोष्ठम इसे कहते हैं। तो वह जो आपका होगा किसमें, दंतोष्ट में होगा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जाति मतलब हो गया ढेर सारे लोग दिखाई देंगे और उनको गिन भी पाओगे आप लोग, उनको गिन भी पाओगे। तो आप कहेंगे सर 6 नंबर है और 6 की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहे हैं सर पर्वत है और पर्वत की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 नंबर में ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा पर्वत हो जाएगा। ये जो आपके आएंगे वो समूह में जाएंगे। यहाँ पर मिठास कैसे होगा भाई, मिठास तो भाव को दर्शा रहा है ना। मिठास जो आपकी है वो भाव पूछा जा रहा है। क्या हुआ 4 नंबर में कुछ दिक्कत है क्या, 4 में कुछ दिक्कत है। यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया था इसलिए आपका बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया गाय कौन सी संज्ञा है, और गाय कौन सी संज्ञा है। तो आप कहेंगे सर गाय है और गाय में देखा जाए व्यक्ति होगा नहीं क्योंकि सिर्फ एक गाय की बात हो नहीं रही है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जैसे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं ना, तो ये कहेंगे सर इसका आंसर बी हो जाएगा, जाति में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे और जितने साथ में हमारे बच्चे हैं वो सब भी साथ जाएंगे। तो आपसे कह रहा है सर हम, और हम दिया है तो आपका आंसर होगा क्या। यहाँ पर हम पूछें कि हम जो आपका दिया है ये आपका होगा क्या, इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर आंसर देना है, जल्दी से कमेंट करना है। वेरी गुड। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर
यहाँ पर दिया है हम और हम दिया है, तो हमने कहा सर हम किसकी बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये पुरुषवाचक में होगा, क्योंकि पुरुषवाचक 3 प्रकार में तोड़ लेते हैं। यहाँ पर जो आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है ना, तो यहाँ पर इसलिए आंसर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो, कर्मचारी समूह में आ जाएगा, ठीक है, कर्मचारी समूह में आएगा, जैसे सेना होती है, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर पुरुषवाचक में क्या आएगा, हाँ दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम 9 नंबर है, 9 की बात करते हैं, तो आप कहेंगे तू जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, और ये जो आपका है मध्यम पुरुष में आएगा, किस में आएगा, मध्यम पुरुष में आएगा, यहाँ पर दिया गया है। और आपसे कह रहा है सर जी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है विशेषण है, कौन सा शब्द है विशेषण है। हमने कहा अनुशासन है, अनुशासन है ना, ये शासन ये अनुशासन है, हमने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन अनुशासित है ना, अनुशासित इत प्रत्यय जोड़ दिया गया, अर्थात ये विशेषण आपका हो गया। इत प्रत्यय जोड़ने से इसकी क्वालिटी आ गई, अर्थात गुण की बात होने लगी, आप आंसर डी हो जाएगा। जैसे इस क्लास में सभी बच्चे क्या है, अनुशासित है ना, कि अनुशासन है, तो आप कहेंगे गुणों के साथ जोड़ देंगे, सब अनुशासित हो जाएंगे। यहाँ पर दिया है कि जैसा काम वैसा दाम, तो जैसा शब्द आपका है क्या, तो जैसा शब्द आप गाएगा किसमें, तो आप कहेंगे जैसा आपका किस में आएगा, यहाँ पर विशेषण है, विशेष से है, सर्वनाम है और आपका व्यय है। तो 11 का ऑप्शन में से क्या हो सकता है, चलो 11 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जैसा काम वैसा दाम। तो जैसा किस व्याकरणक कोटि में आपका आएगा, जैसे आप जैसे हम, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो आपका विशेषण दिया है, यहाँ पर विशेष है, यहाँ पर सर्वनाम है और यहाँ पर आपका अव्यय है, कौन सा आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी 11 में से जल्दी से कमेंट करिएगा, तब तक अगले क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा, तब तक अगले क्वेश्चन को जवाब देना है। देखो पहले क्वेश्चन आपको 11 वाला ही सॉल्व कर लेना है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। चलो देखो अब क्या क्या होता है, कभी हम लोग जल्दीबाजी में गलती कर लेते हैं। अगर पूछे जैसा काम वैसा दाम में कौन सा सर्वनाम है ना, कौन सा सर्वनाम है, ऐसा हो जाता है तो हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, समझिएगा हमारी बात को, तब हम लोग कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, पूछते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन जब पूछा जाता है कि सर कैसा जैसा काम वैसा दाम में जैसा शब्द जो है वो किस व्याकरणक कोटि में आता है, इसका मतलब ये हो जाता है इस क्वेश्चन में परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है कि व्याकरणक कोटि, और कोटि मतलब हो गया गुण, एक प्रकार से देखा जाए तो हम कहते हैं सर जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो ये सर्वनाम की क्या हो रही है, विशेषता हो रही है, तो इस वजह से यह का आंसर क्या होगा, विशेषण होगा। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन ये पूछा था जैसा काम वैसा दाम में जो जैसा है कैसा सर्वनाम है, तो हम बोलते हैं सर जो आपका संबंध में आपका आएगा संबंध सर्वनाम। तो हमने कहा कि सर ये क्या है, ये व्याकरणक कोटि है, अर्थात ये क्या है, इसकी जो बोलते हैं ना कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो आपका विशेषण होगा, इसलिए इसका आंसर आपका ये होगा, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन दिया गया है कि विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, 12 नंबर आपसे कह रहा है। 12 की अगर बात कर लेते हैं तो कहेंगे सर सभी, क्या दिया है, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। अब आप बताइएगा, दूसरा पॉइंट है सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पर कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, चलिए बताना है सर, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम लोग कहते क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़े हैं, गलतियां भी ढेर सारी हुई हैं, ढेरों बार हुई है ना। चलो ढेरों बार भी आपने गलतियां किया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताना है इसका आंसर इनमें से होगा क्या। चलो देखो क्रिया मतलब कहते हैं कि कार्य का होना, क्रिया मतलब होता है कार्य का होना। अब क्रिया का जैसे कार्य का होना, जैसे रोना धोना, ये सब क्रिया होती है। अगर पूछे सर मूल धातु क्या होती है, देखो मूल की बात कह रहा है, तो मूल धातु मतलब होता है पढ़, क्या होता है, पढ़ आपकी हो गई, मूल धातु हो गई। यहाँ पर आपकी जैसे जाकर पर लिख, जैसे आपको हो गया लिख, ये भी मूल धातु हो गई। मान लीजिए कि यहाँ पर सो शब्द हो गया, सो, ये भी क्या हो गया, ये भी मूल धातु हो गई। अगर पूछे सर एक तो आपकी ये हो गई कैसी, मूल धातु है, ये क्या है, मूल धातु में आएगी, तो इसका दूसरा होता है यौगिक, समझ लीजिएगा, ये हो जाएगा यौगिक। अगर हम बोलेंगे सर यौगिक क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर यहाँ पर ना प्रत्यय, जैसे यहाँ पर यौगिक होता है पढ़ा, है ना, क्या हो गया, पढ़ा। जैसे आपका हो गया लिखा, जैसे हो गया लिखा हो गया। जैसे यहाँ पर सोया, क्या हो गया, सोया होगा, समझिएगा। अगर इतना आसान होता तो हम बताते नहीं आपको, लेकिन इसको समझ लीजिएगा कि जो क्रिया आपकी है ना, तो मूल धातु ये दो रूपों में तोड़ेंगे, एक मूल धातु रूप में होगा, दूसरा यौगिक धातु में होगा। तो जो मूल धातु होता है वो पढ़ लिख सो होता है, जो यौगिक धातु होता है वो पढ़ा है लिखा है ना, पढ़ा लिखा और सोया होगा। लेकिन अगर इसी में हम पूछे कि सर इसमें से अगर ना का लगा देते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं, तो मूल धातु में जब ना जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है क्रिया, क्या बन जाती है, क्रिया। तो आप लोगों के दिमाग में कभी कभी ये होता है जब हम प्रत्यय को तोड़ रहे होते हैं,
जब उपसर्ग को तोड़ रहे होते हैं तो आप कहते हैं पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। वो अर्थ कैसे निकलेगा? वो अर्थ नहीं निकलेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूल धातु कभी कभी मूल धातु होता है, कभी यौगिक होता है, तो आपका पढ़ आ जाता है, लिख आ जाता है, सो आ जाता है। तो जब भी हम कभी उपसर्ग या प्रत्यय तोड़ते हैं तो पढ़ लिख ये क्या मूल धातु में टूटता है, ठीक है ना, ना कि हम 100% कह सकते हैं कि ये शुद्ध होता है, वो मूल धातु में टूटता है। अब यहाँ पर आपका आंसर हो गया क्या? 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये नंबर आपका धातु हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन है? 14 नंबर है मेरा पुस्तक अच्छा है, आपकी नाक कट गई, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला देखो दिया है वह एक सप्ताह बाद आया, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? हमारी नाक तो आप लोग कटा ही देते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। भले कोई बच्चा जो नया हो जाता है या कुछ बच्चे आपके काफी एडवांस हो जाते हैं, है ना, कुछ बच्चे जो बहुत काफी एडवांस हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं वो लोग नाक कटा देते हैं। बाकी वैसे तो हमारी क्लास में लगभग सब लोग सही हैं, 100 में 2-4 अगर हो भी जाते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलो यहाँ पर दिया है वह एक सप्ताह बाद आया, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? यहाँ पर पूरा शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। हमने कहा सर 16 है और 16 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर क्या वह हो सकती है? नहीं होगी। हमने कहा एक शब्द हो सकता है, नहीं होगा। यहाँ पर आया शब्द आपका दिया पर ये पर दिया है बाद, आना तो यहाँ पर क्रिया हो गई, आना तो यहाँ पर क्रिया हो गई, लेकिन क्रिया की जो विशेषता बताए अर्थात वो बाद होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी आपको देना है। क्या देना है? सी नंबर आपको देना है, ठीक है। हाँ वेरी गुड। अगला है बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो बिल्ली का जब पुल्लिंग बनाते हैं तो बिला होता है, बी नंबर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है? अशुद्ध वाक्य देना है, 18 नंबर आपका है। कह रहा है वे वापिस लौट आए, वे वापिस लौट आए क्या होगा? वे वापिस लौट आए पहले वाले में दिया है यह मुझसे नहीं हो पाएगा, वह गाने का अभ्यास करता है, सही है। प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, ये भी सही लग रहा है। अब आप लोग 18 नंबर हमें बताएंगे कि हम लोग सही क्या करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 18 नंबर में बिल्कुल दिल जीत लिया आपने। देखो यहाँ वे वापिस लौट आए, दोनों चीज आपके एक साथ हो सकते हैं, वे लौट आए ऐसे कर दीजिएगा तो आप कहेंगे सर ए नंबर आपका यहाँ पर अशुद्ध दिया गया था, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर जी नाक नहीं, आप लोग नाक बिल्कुल ऊंची कर देते हो, जिसमें से हमें विश्वास होता है कि क्वेश्चन में गलती करोगे उसे आप लोग पहले ही सही कर देते हो। और ऐसे लोग सही करते हैं जो सारा दिन क्लास में लड़ाई झगड़ा करते हैं, है ना। देखो दिया निम्नलिखित में से लिंग संबंध, आपसे कह रहा है लिंग से संबंधित प्रश्न आपका है 19 नंबर में पहला ऑप्शन है। कह रहा है सर आक्रांत तथा आक्रांत पुल्लिंग शब्दों को इक्रांत कर देने से वे स्त्रीलिंग आपके हो जाते हैं। मतलब है क्या? ये आक्रांत कोई उदाहरण दीजिएगा जो होशियार लोग हों, जितने भी होशियार लोग हों क्लास में ये कहिए कि सर आक्रांत का उदाहरण होता क्या है और आक्रांत का उदाहरण क्या होता है। फिर इसके बाद ये हम लोग इसको बराबर करेंगे। हमने मान लिया कि यहाँ पर सी आपका हो गया, मान लिया आपका सी हो गया, माना है अभी, और गलत होगा तो मुर्गा बना देंगे, लेकिन मान लिया ऑप्शन सी सही है। लेकिन उसके पहले आप बताइए कि आक्रांत है क्या और आक्रांत क्या है, ये कहना क्या चाहते हो भाई। हमने कहा सर यहाँ पर जो आपका दिया है आक्रांत, आक्रांत मतलब हो गया जैसे हमने बोला नर, क्या दिया है? नर। तो ये क्या है? यहाँ पर मात्रा क्या है? छोटा की मात्रा है कि नहीं है? क्योंकि जब इसको तोड़ोगे ना धन छोटा आ धन रा धन आ तोड़ोगे, क्या निकल रहा है? यहाँ पर आ निकल रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नर दिया है, कह रहा है इसको इक्रांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाता है। तो हमने कहा सर बड़ी की मात्रा मतलब यहाँ पर बड़ी मात्रा तोड़ देंगे, इक्रांत आपका हो जाएगा। तो मतलब आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अब आक्रांत का कोई उदाहरण बताइएगा। जैसे लड़का है, क्या दिया है? लड़का है, और लड़का में देखो बड़ा आ है अर्थात आक्रांत है, और इसमें बड़ी की मात्रा चढ़ा दोगे तो आप कहेंगे सर लड़की हो जाएगा, और की हो जाएगा। इसका मतलब आप कहेंगे सर पहला जो आक्रांत है आक्रांत है, इनको इक्रांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। मतलब आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन तो सही है। फिर दिया है कि जातिवाचक बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर के उन्हीं में इन और कहीं पर आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो पहला तो आपका सही चल गया था। दूसरा आपसे कह रहा है जाति बोधक। जाति बोधक मतलब होता है जैसे कोई मान लीजिए माली है, क्या है? माली हमने ले लिया, ये माली है। इतना हम प्यार से जल्दी समझाते नहीं, आपको मालूम है। हमने कहा सर माली है, ये जाति को बोध करा रहा है ना। और इसके शब्द के अंत में अगर बोले कि कौन सा होगा, इन लगा देंगे या तो आइन लगा देंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। माली का स्त्रीलिंग होता क्या है? माली का होता है मालिन। क्या होता है? मालिन होता है। तो इसका मतलब आपने कौन सा प्रत्यय लगा दिया? इन लगा दिया। वहीं पर आपसे पूछे जातिवाचक में, जैसे आपका बाघ हो गया, क्या लेते हैं? जैसे बाघ, तो आप कहेंगे सर बाघ हो गया, और बाघ में आप किसका अगर बनाएंगे आइन लगाएंगे कि इन लगाएंगे, तो आप कहेंगे बाघिन, बाघिन हो गया। तो आप बताइए आइन वाला कौन होगा? हेलवाइन। देखिए यहाँ पर जो दिया है हेलवाइन, अगर हम बोले कि सर आइन प्रत्यय किसमें लगा दें जो जाति वाला भी हो, तो जैसे आपका हलवाई होता है, हलवाई, हलवाई क्या हो गया? जाति में हो गया। इसमें आन प्रत्यय लगा दीजिएगा,
जब आइन प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा हलवाइन, हलवाइन। तो आप कहेंगे सर दोनों जाति बोधक में इन लगा दीजिए, आइन लगा दीजिए तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, आक्रांत इक्रांत में ईक्रांत लगा दी स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा था। अब आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्या था, आज समझ में आ गया होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मुझे आपकी हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में कौन सा, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द आपका है क्या? पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठाकुराइन। देखो दिया है हस्ताक्षर 20 नंबर है। 20 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर हस्ताक्षर जो होते हैं वो नित्य बहुवचन में होते हैं। क्या होते हैं? नित्य बहुवचन में होते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानना है कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं, है शब्द आपका दिया है। तो आप कहेंगे सर 21 नंबर दिया है और 21 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये भूतकाल में तो होगा नहीं, इसको तो हटा ही देना है, संभावना तो आपको दी नहीं गई है ना, ये भविष्य काल की बात हो नहीं रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर है, सामान्य वर्तमान काल है। क्या है? सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। शुद्ध वाक्य जो आपका दिया गया है इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। थोड़ा सा आज लाइक की संख्या कम है उस हिसाब से, बाकी अगर आपकी मर्जी है आप लोग लगा, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा कमेंट छोड़ करके, थोड़ा और अच्छा आ जाएगा और आनंद आ जाएगा। नमस्ते भाई नमस्ते। देखो दिया हमने कहा नीचे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य जो है वो आपका कौन सा है? शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, क्या ये बात सही लग रही है? शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, तो भाग शब्द लगाएंगे क्योंकि शत्रु लोग होते भागते हैं, है ना। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, वाक्य में कुर्सी शब्द आपका किस कारक में है? वेरी गुड। देखो यहाँ पर दिया गया है ना, पर दिया है तो हमने कहा कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। कुर्सी शब्द में जो आपका है कारक क्या है? तो पर जो होता है किस में होता है? तो 23 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। ये अधिकरण होता है, अधिकरण में कामा पर, अधिकरण में कामा पर होता है। एक बात और बताना चाहते हैं यहीं पर अगर क्वेश्चन आया है, जैसे होता है राम ने किताब पढ़ा, किताब पढ़ा, किताब पढ़ी मान लो या पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी, इसमें कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका भी जवाब दीजिएगा कौन सा वाच्य हो सकता है, कृत्य होगा या कर्म होगा। ये क्वेश्चन आपको अलग से है क्योंकि अभी अगर मिलेगा तो अभी आपको बताएंगे। राम ने किताब पढ़ी, इसमें वाच्य कौन सा है जल्दी से बताइएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि चारपाई शब्द जो आपका है कैसा है, चारपाई जो शब्द है वो आपका कैसा है? तो याद रखिए ये योग रूट शब्द में आता है, इसका मतलब होता है जिसके 4 पैर हैं उसी को हम 4 पैर कहेंगे। तो हम कहेंगे सर इसको हम लोग योग रूट शब्द में आते हैं, है ना। आपका जो आंसर होगा सी हो जाएगा। चलो कृत्य होगा, वेरी गुड। याद रखिएगा इसमें गलतियां बहुत होती हैं। याद रखिए यहाँ पर ने जो आपका होता है हमेशा हमेशा भूतकाल में, जब भी कोई क्वेश्चन भूतकाल में होता है वही पढ़ लिया, इसका मतलब क्रिया पूरी हो गई होगी, और क्रिया पूरी हो गई तो इसमें जो ने होता है वही क्या लगा होता है, इसमें कारक चिन्ह लगा होता है। ये पहचान होती है कि जो कृत्यवाच्य होता है, कृत्यवाच्य में ने कारक जो होता है भूतकाल में लगा ही मिलेगा, और लगा मिलेगा ही तो इसका मतलब है कि ये कृत्यवाच्य है। याद रखेगा ने शब्द आपको मिलेगा, ये पहचान होती है। आइए क्वेश्चन के साथ अगला है ऊन का तत्सम क्या होता है? ऊन का तत्सम होता है ऊंड होता है। कौन सा? ये वाला ऊंड होता है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है कि एक तत्सम शब्द आपका कौन सा है? यहाँ पर 26 नंबर है, यहाँ पर अनहित दिया है, विनती है, डाकनी है। आप कहेंगे सर डाकनी शब्द लग रहा है, यहाँ पर जो ऑप्शन है सी नंबर है डाकनी, आपका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अच्छा इसका तद्भव बताइएगा, बताओ। जितने लोग ज्यादा बातें कर रहे हैं और जितने लोग ज्यादा हंस रहे हैं वो लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि सर डाकनी का तद्भव होता क्या है? डाकनी का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है, याद रखिएगा। अगला है निम्न से तद्भव शब्द कौन है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 27 नंबर है। देखा जाए तो यहाँ पर र लगा हुआ है, यहाँ पर ये र लगा हुआ है, यहाँ पर ज्ञान बना हुआ है, तो आप कहेंगे छत हो जाएगा। छत आपका तद्भव है। विदेशी भाषा में कौन सा शब्द आपका है? 28 नंबर है। आप कहेंगे सर अमीर शब्द आपका जो है विदेशी भाषा से लिया गया है, अमीर, है ना। अमीर शब्द आपका विदेशी भाषा से लाया गया है। अगला है प्रत्यय होता है। हमने कहा सर प्रत्यय हो या उपसर्ग हो, दोनों ही होते हैं शब्दांश। क्या होते हैं? शब्दांश होता है, चाहे वो आपको उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो। शब्द के पहले लगेंगे उपसर्ग होंगे, शब्दांश के अगर बाद में लगेंगे प्रत्यय होते हैं। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? तो हमने कहा सर अनभिज्ञ है, और 30 नंबर है। तो आप कहेंगे सर अनभिज्ञ और अभिज्ञ, क्या बोलेंगे? अभिज्ञ और अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगला है अपकार का उपकार से वही संबंध है जो आवाहन का किससे संबंध है? तो अपकार उपकार एक दूसरे के विलोम है ना। तो आप कहेंगे सर आवाहन मतलब बुलाना होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा विसर्जन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आंख का पर्यायवाची क्या होता है? आंख का पर्यायवाची होता है लोचन। क्या होता है? लोचन होता है। लोचन, चक्षु, नयन, दृग, ये सब आपके होते हैं अच्छी। ऑप्शन ए बनेगा।
अगला है कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? कृष्णा का पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो कृष्णा का पर्यायवाची राधा, रुक्मणी, द्रौपदी और आपका यशोदा। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33, जवाब दीजिए, इसका आंसर आपका होगा क्या? सभी लोग कमेंट करेंगे, यहां पर आंसर होगा क्या? कृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णा का पर्यायवाची होता क्या है? राधा होता, राधा कृष्ण। वाह वाह वाह, क्या बात है, राधा कृष्ण के इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, द्रौपदी हो जाएगा। याद रखिए, कृष्णा का पर्यायवाची जो होता है वो होता है द्रौपदी। क्या होता है? द्रौपदी होता है। और इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, पांचाली भी होता है, याज्ञसेनी भी आपका होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लगाना है यहाँ पर सी नंबर, द्रौपदी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, गलती हो सकती है एग्जाम में। यहाँ पर अगला है कि संनिम्न से कौन शब्द है जो गो का अर्थ नहीं होता है? हमने कहा सर गो का अर्थ यहाँ पर देखो आपका गाय है, नदी है, इंद्र है। यहाँ पर कहेंगे सर गज जो दिया गया है, गज है ना, गज जो आपका दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिए, गो का अर्थ बहुत होते हैं, गाय, नदी, इंद्री, माता, वाणी, पृथ्वी, वंदना, घोड़ा, गोदावरी, ये शब्द आपके होते हैं, गो के बहुत अर्थ होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, असक्त का अर्थ होता है परंतु असक्त का अर्थ शक्तिविहीन होता है। मतलब 35 में अगर बोले कि असक्त का अर्थ विरक्त होता है परंतु असक्त का अर्थ शक्तिविहीन, असक्त शक्तिविहीन, तो ये समरूपी भिन्नार्थक क्या बनेगा? तो दोस्तों याद रखिए, समरूपी भिन्नार्थक पूछा गया है। इस असक्त मतलब शक्तिविहीन है, तो इस असक्त का अर्थ होता है विरक्त होता है। क्या होता है? विरक्त होता है। इसका आंसर आपको बी लगाना है, नोट कर लीजिएगा। अगला है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर 36 ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? 36 नंबर आपका है। जैसे एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन मिला था, दिन और दिवस, दिन व दिवस, दिन और दिवस में तत्सम कौन सा है? दिन और दिवस में तत्सम क्या है? दिन और दिवस में तत्सम कौन है ना। चलो देखो, यहां पर इसका मतलब ये कह रहा था कि समरूपी, समरूपी भिन्नार्थक। सम मतलब हो गया, जैसे हमने इसको असक्त बोला, मतलब ये हो गया कि एक असक्त ये है और एक असक्त ये है, तो इस वाले असक्त का अर्थ, असक्त का अर्थ ये होता है परंतु असक्त का अर्थ विहीन। मतलब यह कह रहा है कि ये असक्त मतलब हो गया शक्ति विहीन हो गया, है ना। तो इस असक्त का अर्थ पूछा था, इस असक्त का अर्थ पूछता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ मतलब ये आपका हो गया विरक्त हो गया। तो इसका मतलब इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे ही आपसे खाली स्थान भरवा रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखो, आपसे कहेंगे सर यहाँ पर जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया सके, बहुत प्रयास किया गया, जितने किताब वाले हैं, राइटर वाले हैं, काफी राइटर वाले हैं, है ना, बड़ा मेहनत किया इसको ढूंढने का, लेकिन ना ही तो दिन का तद्भव मिला ना तो दिवस का तद्भव मिला। इसलिए दिन और दिवस जो आपके हैं दोनों ही क्या है? तत्सम है। तभी क्या होता है, एग्जामिनर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन रख देता है, फिर ऑप्शन के अनुसार हम लोग ध्यान देते हैं। तो याद रखिएगा, ना तो दिन का तद्भव मिला है अभी तक, ना ही दिवस का तद्भव मिला है, ना मिलने के कारण दोनों को ही हम लोग तत्सम कहते हैं। तो कहा जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया सके, और अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है तो इसलिए हम इनको तत्सम ही मानते हैं। तो आप कहेंगे सर 36 का ऑप्शन होगा क्या? तो 36 का ऑप्शन से हो जाएगा अप्रमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन होगा भाई? अप्रमाणित हो जाएगा, अप्रमेय होगा। कहाँ रास्ते में खो गए? 36 का ऑप्शन दीजिए। 36 में कौन कौन है जो अप्रमाणित लगा रहे हैं? कौन कौन है 36 में अप्रमाणित लगा रहे हैं? जल्दी से बताइएगा। अप्रमेय होता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपको लगाना है सी नंबर, स्क्रीनशॉट मारिएगा। अगला है जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द बताना है। 37 नंबर दिया है, तो आपके जो पहले कभी ना हुआ हो, अपूर्व है, अभूतपूर्व है, अद्वितीय है, या इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर देना है। आपका जो आंसर है वो राइट आपका होगा क्या? अद्वितीय। यहाँ पर बताओ इस वाले क्वेश्चन का 37 नंबर में। चलो, यहाँ पर कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, जब ऐसा है ही नहीं है, कोई ऐसा प्रमाण ही नहीं है, तो फिर नंबर तो मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। और जो इसके पहले हुए हो, जैसे प्रधान होते हैं, भूतपूर्व प्रधान आ गए, बोलते हैं ना भूतपूर्व प्रधान, मतलब जो पहले थे अब नहीं है, वो होते हैं भूतपूर्व। अगला है कि दिए गए 4 वाक्यों में से एक हिंदी वाक्य व्याकरण वाक्य में रचना के अनुसार शुद्ध नहीं है, उसको बताना है जो शुद्ध नहीं है। जो शुद्ध नहीं है 38 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा सर 38 नंबर है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन। हम तो आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं, है ना, लेकिन आज तक उसका फोन ही नहीं आया। वहां आज तक कोई नहीं गया,
जल्दी करो 8 बजने को सिर्फ 10 मिनट है। तो 8 बजने को सिर्फ 10 मिनट है, यहाँ पर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, ऑप्शन नंबर आपको सी लगा देना है, शुद्ध नहीं है। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं कर दिया? क्वेश्चन नंबर 38 में कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। शुद्ध यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करिए, शुद्ध नहीं है इसका मतलब अशुद्ध होगा, सही तो ठीक है, और क्या है, हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब शुद्ध नहीं है इसका मतलब अशुद्ध पूछा है ना ठीक है ना, शुद्ध नहीं है इसका मतलब अशुद्ध पूछा है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि जल्दी करो 8 बजने को है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो भूर्ध्वा का संविच्छेद इसमें होता क्या है, भूर्ध्व का संविच्छेद क्या होगा 39 नंबर में? तो हमने कहा सर भूर्ध में होता है भू, ये नहीं होगा, यहाँ पर भू धन ऊर्ध होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कहेंगे इसमें दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि मात्रा क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, यहाँ पर बड़ा ऊ है और ऊ है, तो आपका बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ है तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम एक क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, संधि कितने प्रकार की होती है बताइएगा। संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, एक बार सभी लोग कमेंट करें, संधि कितने प्रकार की होती है, जल्दी से बताइएगा। संधि जो है वो कितने प्रकार की है, एक बार जल्दी से बताइए, संधि कितने प्रकार की होती है। चलो वेरी गुड, बताइए जल्दी से, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। अच्छा, यहीं पर अगर हम आपसे ये बोल दें कि संधि को हम लोग कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या होता है 6 प्रकार से बना सकते हैं। संधियों को हम लोग 6 प्रकार से बना सकते हैं, याद रखिएगा। प्रकार से मतलब संधि कितने प्रकार के हैं, तो हमने 3 बना दिया। संधि को बना सकते हैं तो हम लोग 6 प्रकार से बना सकते हैं, स्वर स्वर के साथ, स्वर व्यंजन के साथ, व्यंजन स्वर के साथ, विसर्ग स्वर के साथ, है ना, इस प्रकार से। वो आपको जब आपको संधि मिलेगी तब हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो गया, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो होता है क्या होता है, तो आप कहेंगे सर दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, यहाँ पर 41 नंबर है। और 41 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अधिकरण में मैं पर धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट अर्थात अलगाव हो रहा है, और अलगाव हो रहा है तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य आपको बताना है 42 नंबर में। हमने कहा सर मिश्र वाक्य 42 नंबर में जो मिश्र वाक्य है, तो हमने कहा सर देख लेते हैं कौन सा है। की शब्द कहीं दिया गया है, ज्यों शब्द आपका जरूर मिला है, तो हमने कहा सर ज्यों शब्द दिया गया है, ज्यों ही वह घर से निकला त्यों वर्षा होने लगी, तो यहाँ पर कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर जी निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, 43 नंबर में। कह रहे सर आसमान को घने बादल छाए हैं, आसमान में मतलब 43 को ऑप्शन क्या जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, 44 नंबर आपके सामने है। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, 8-10 रसगुल्ला खाया, रसगुल्ले खाए, है ना। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, सही नंबर आप सब बी नंबर आपका हो जाएगा। 44 नंबर में जो ऑप्शन आपका बी दिया है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर होता है मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ले होता है, क्या होता है, रसगुल्ले होते हैं। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, इतने में हवा का एक हल्का सा झोंका आया, है ना, हल्का सा झोंका आया, हल्की सी नहीं होता है। प्रत्येक श्रमिक होता है, ना कि श्रमिकों होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न में दिया है खग मृग मृदुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, 45 नंबर आपका है। तो भैया यहाँ पर वियोग हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर बिछड़ गए हैं, और बिछड़ गए हैं तो राम जी सब्जी से पूछ रहे हैं हे खग मृग, है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका डी होगा वियोग श्रृंगार। अगला है मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है, तो दोहा के विपरीत होता है कौन है, तो दोहा के विपरीत होता है सोरठा, और नंबर आपका सी होगा। अथॉरिटीजनेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द वेरर, मतलब इसका होता है वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र, इसका आंसर ये बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों ही भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में कौन सा अलंकार है, 48 नंबर दिया गया है। और 48 की बात करते हैं, यहाँ पर ज्यों शब्द आपका है, ज्यों शब्द है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तब उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े, वहां पर अलंकार कौन सा है, 49 नंबर में। यहाँ पर 49 में क्या होता है, तो दोस्तों ये प्रतीप अलंकार होता है, ये पढ़ाया गया है, आपने अलंकार वाला हमारे वीडियो देखे होंगे तो उदाहरण आपको मिले होंगे, हमने पढ़ाया भी है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रतीप अलंकार, प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, है ना, जब उपमेय को उपमान बना दिया जाए और उपमेय को उपमान बना देते हैं तो ये उल्टा होता है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला है अंजर पंजर ढीले करना, अंजर पंजर ढीले करना, और अंजर पंजर मतलब बुरी तरह मारना, बुरी तरह मारना, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला है निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा है, 51 नंबर में मुहावरा दिया है, कह रहा है ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, दांत खट्टे करना, ऑप्शन मिल गया बी नंबर। हमने कहा ना अगर होता है तो 90% नहीं 99% होता है कि मुहावरा होगा लास्ट में ना, तो दांत खट्टे करना मुहावरा, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा।
लोकोक्ति की सही अर्थ आपको बताना है। आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई। यहाँ पर देखो दोनों ओर विपत्ति होना, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, दोनों ओर विपत्ति होना। अगला है किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखेंगे भैया? 53 नंबर जवाब देना है कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या करेंगे? माननीय महोदय जी, है ना, क्या बोलेंगे? माननीय महोदय। प्रिय मित्र थोड़ो लिखेंगे ना, पूजनीय लिखोगे। माननीय महोदय होता है जब हम किसी को परिचय नहीं होता है। याद रखिएगा, किसी से भी अगर परिचय ना हो आपका तो वहां पर आप महोदय बोलेंगे, महोदय ये दे दीजिए, ठीक है, माननीय महोदय, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। अगला है गद्यांश है, और गद्यांश में कह रहा है भारत में हमेशा शिक्षा को महत्ता दी जाती है और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल से वैदिक शिक्षा पद्धति पर चलती रही है। तो भारत की शिक्षा के बारे में है, और भारत में जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी था वो सन 720 में तक्षशिला बनाया गया था। नालंदा महावीर विश्वविद्यालय ईस्वी पूर्व की 4वीं सदी में स्थापित किया गया था। अपने समय का बहुचर्चित और विश्व के महानतम विद्यालयों में से एक था, है ना। अपने समय नालंदा विश्व में लगभग 10,000 शिक्षार्थी और 2,000 शिक्षक हुआ करते थे, है ना। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कितने, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर देखा जाए तो 2 टीचर, है ना, मतलब एक टीचर 5 बच्चों को पढ़ाया करता था। उस समय इतने टीचर हुआ करते थे। और आज कहते हैं कि सर 30 या 40 कहेंगे, 40 बच्चों को एक टीचर पढ़ाएगा, तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी, कभी नौकरी नहीं मिलेगी। बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा यही सब कुछ दिया गया है, भारत में शिक्षा के बारे में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। कह रहा है सर निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं। पूर्वी हिंदी में होता है, हमने कहा था अवधी, बघेली, ABC, है ना, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा भोजपुरी, ये आपकी नहीं होगी, है ना। अगला है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? हिंदी में जो पंजाब में हिंदी का प्रचार किया हो तो किसने किया था? 58 नंबर है। 58 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर श्रद्धाराम फुल्लौरी, है ना, श्रद्धाराम फुल्लौरी। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना है प्रेम चिनगारी? बताइएगा। 59 नंबर आपको जवाब देना है, और आपसे कह रहा है कि सर ये बताइएगा प्रेम चिनगारी जो आपकी है वो किसकी है? जल्दी से बताइएगा, प्रेम चिनगारी किसकी रचना है? 60 नंबर देना है। तो आप कहेंगे सर प्रेम चिनगारी जो आपकी है वो किसकी रचना है? आपसे कह रहा है प्रेम प्रलाप, प्रेम चिनगारी, अमीर खुसरो, नूर मोहम्मद। सबके जवाब अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई? सबके अलग अलग जवाब क्यों आ रहे हैं? चलिए, चलिए यहाँ पर देखो 59 नंबर आपको दिया गया है। 59 नंबर में नजफ अली, क्या है? नजफ अली, जो ऑप्शन आ रहा है डी वाला, ये सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा जो नजफ अली थी इनकी रचना प्रेम चिनगारी है। यहीं पर अगर हम पूछे अगला क्वेश्चन 60 नंबर में, 60 नंबर आपसे कह रहा है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। ये पंक्ति जो लिखा है वो किसने लिखा है, यह बताना है। इसका जो आंसर होगा यहाँ पर राइट होगा क्या, यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या होगा। 60 नंबर आपसे कह रहा है किसकी बात है, ये बात जो है वो आपकी किसकी है? तुनक तुनक तुन तुन तरा, क्या क्या बोलते रहते भाई। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, मुंशी ईसा अल्लाह खां। इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो आज के टेस्ट पेपर में समय भी लगा, है ना, और आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में समझाना समझना ये सब चीजें रहे हैं। राजश्री प्रसाद नहीं है भाई। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर, मुंशी ईसा अल्लाह खां हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है वो आपका आंसर बनेगा, और इस प्रकार से ये क्लास जो आपकी है वो आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। अच्छा आप बताइएगा 60 में से कितना स्कोर आपका रहा है? कल से एक नई सीरीज आपकी स्टार्ट होगी फिर से, है ना, मतलब कभी 51, कभी 50, कभी 60 क्वेश्चन, इसी प्रकार से। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।